गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है अ वोल्ट मीटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई। तो ये आ गया आपकी डीसी सप्लाई, ये आ गया आपका वोल्ट मीटर। अ वोल्ट मीटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई, ये डीसी सप्लाई है और ये आपका वोल्ट मीटर रीड्स 124 वोल्ट्स। अगर आप किसी डीसी सप्लाई के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे और 124 वोल्ट्स रीड करेंगे तो उसका क्या मतलब बनेगा कि आपकी जो डीसी सप्लाई है इसकी वोल्टेज कितनी है 124 वोल्ट्स। वोल्ट मीटर का काम ही यही होता है, वोल्टेज रीड करना अक्रॉस एनी टर्मिनल। तो डीसी सप्लाई के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज चेक करें तो इसका मतलब आपकी डीसी वोल्टेज की सप्लाई 124 वोल्ट्स है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट आपको कहा गया है व्हेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। ये आपकी सप्लाई आ गई 124 वोल्ट्स की। अब कहा गया है आपको कि सीरीज कनेक्शन ऑफ a resistance X and voltmeter when connected across the supply, the meter reads 4 volts। और आगे आपको कहा गया है if the resistance of the voltmeter is 50 किलो ओम, इस वोल्टमीटर का आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 50 किलोमीटर ओम, देन आपको कहा गया है फाइंड X। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जो वोल्टमीटर की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है 4 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 50 किलो ओम, इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे नेटवर्क एनालिसिस में, सर सीखिए। देखिए, इस सर्किट को थोड़ा बदलिए। इस सर्किट में अपना जो वोल्ट मीटर वाला पोर्शन है उसे देखिए कैसे चेंज करते हैं हम। ये आ जाएगी आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग 4 वोल्ट। ये ओपन सर्किटेड टर्मिनल है। ओपन सर्किटेड से मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। और ये आ जाएगा आपका वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 50 किलो ओम। तो कभी भी आपको वोल्ट मीटर के टाइप में इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो आप उसे इस तरह से प्लेस कीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से, और जो यहाँ पे वोल्टेज मेजर हो रही है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सर्किट, एक सिंपल डीसी सर्किट सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सिंपली लूप एनालिसिस लगाइए, ईएमएफ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप रखिए, अपनी लूपिफिकेशन बनाइए, क्या बन जाएगी 124 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप क्या है यहाँ पे आपके सर्किट में आई एक्स प्लस आई इंटू 50 किलो ओम। तो यहाँ पर देखिए, ये ड्रॉप जो आपके 50 किलो ओम के क्रॉस बन रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता है कि ये क्या है, दैट इज़ 4 वोल्ट। ये आपको गिवन है 50 ओम के क्रॉस, किलो ओम के क्रॉस जो ड्रॉप है दैट इज़ 4 वोल्ट। तो यहाँ पे लिखिए, इसे रिप्लेस कर दीजिए, आई एक्स प्लस इसकी जगह लिख दीजिए 4 वोल्ट्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 120 इक्वल टू आई एक्स। ये आ गई आपकी इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए, इस 50 किलो ओम से करंट कौन सी पास करिए, दैट इज आई। तो 50 के मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू 4 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज क्या बन रही है 50 के क्रॉस, दैट इज 4 वोल्ट, और करंट क्या पास हो रही है आई। सो वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आई की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 50 के एम्पियर। तो यहाँ पे इस आई की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू आई की जगह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 50 के मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस एक्स। ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 50 के डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एक्स 1500 किलो ओम। ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस एक्स का रेजिस्टेंस 1500 किलो ओम। तो ये बन जाएगा आपका आंसर
हमारा आंसर आया है 1500 किलो ओम एक्स का। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ये ऑप्शन है 1.5 मेगा ओम। तो यहाँ पे लिख दीजिए, आपका एक्स का आंसर आ जाएगा 1.5 मेगा ओम। तो ये आपका आंसर है। ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया हुआ किसी क्वेश्चन पेपर का, ये गलत है। यहाँ पे 1.5 के लिखा हुआ, एक्चुअल ऑप्शन है 1.5 एम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो इस MCQ में डिफरेंट चीज़ें सीखने वाली कि इस वोल्ट मीटर की इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो सीखने वाली चीज़ थी इस MCQ में। तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से रखिए, जो उसके क्रॉस वोल्टेज बन रही है उसे इस तरह से रखिए। तो वोल्ट मीटर का नेटवर्क एनालिसिस में इक्विवेलेंट आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, रेस्ट आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये MCQ देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है 2000 ओम 2 वॉट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से बन जाएंगे आपके। ये आ गया आपका एक और ये आ गया आपका सेकंड रेजिस्टर। यहाँ आपको कहा गया है 2000 ओम 2 वॉट के 2 रेजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं। बताइए कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वोल्टेज रेटिंग क्या बनेगी। तो देखिए कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इनका इक्विवेलेंट, सिंपली वैसे ही कर देंगे R1 इन पैरेलल विद R2। तो कैसे सॉल्व करते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4 मेगा डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम। तो ये आ जाएगा आपका 1000 ओम। तो ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट इस पैरेलल सर्किट का 1000 ओम। तो ऑप्शन अब A है या B है। नेक्स्ट आपको बताना है वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो वोल्टेज रेटिंग कैसे बताएंगे, देखिए पैरेलल में इस तरह से सर्किट आपके पास कनेक्ट हुआ हो तो उसकी वोल्टेज रेटिंग सिंपली ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 2 वॉट के 2 रेजिस्टर हैं तो इनका ओवरऑल वोल्टेज कंजप्शन 4 वॉट बनेगी। इसे समझने के लिए ज़रा से इस तरह से देखिए, जैसे ये 2 सर्किट्स आपस में 2 घरों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताए हुए हैं। ये हो गया हाउस होल्ड 1 और ये हो गया आपका हाउस होल्ड 2। 2000 ओम आपके पूरे घर का रेजिस्टेंस है और सिमिलरली ये भी आपके 2000 ओम पूरे घर का रेजिस्टेंस है। अगर आपका एक घर 2 वॉट सप्लाई ले रहा है आपकी मेन सप्लाई से, जहाँ से आपकी बिजली आती है, ये आ गया आपकी सर्विस लाइन। ये आंसर 4 वॉट कैसे है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, और इसे समझ लीजिए न्यूट्रल। तो एक घर अगर 2 वॉट कंज्यूम कर रहा है और सेकंड घर भी अगर 2 वॉट कंज्यूम कर रहा है तो आपकी मेन सप्लाई, आपकी जहाँ से भी बिजली आ रही है, तो वो कितनी वोल्टेज आपको सप्लाई कर रहा होगा, डेफिनेटली 4 वॉट। तो इसका आंसर आप इस तरह से समझ सकते हैं। और सिमिलरली कभी आपको फ्यूचर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वहाँ पे 3 लगा दिए हों रेजिस्टर इन पैरेलल और उनकी वोल्टेज रेटिंग दी हो कि ये 4 वॉट कंज्यूम करें, तो बताइए इनकी टोटल ओवरऑल वोल्टेज रेटिंग क्या बनेगी। तो कैसे कर देंगे, सिंपली ऐड 2 वॉट प्लस 2 वॉट प्लस 4 वॉट, योर आंसर इज 8 वॉट। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज रेटिंग आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो तो सिंपली ऐड देम ऑल। सो योर आंसर इज B 1000 ओम 4 वॉट। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2000। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका R इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली 2000 डिवाइडेड बाय 3 भी कर देंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा 667.6 वो आपका ओम में आंसर होगा। सेम रेटिंग के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगे हों तो उनका R इक्विवेलेंट निकालना हो तो सिंपली कोई भी रेजिस्टेंस ले लीजिए, 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ
पैरेलल पाथ्स कर लीजिए, आपको आपका आर इक्विवेलेंट का आंसर मिल जाएगा। और वोल्टेज रेटिंग को सिंपली ऐड अप कर दीजिए तो आपको आपकी टोटल वोल्टेज रेटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको टोटल वोल्टेज रेटिंग पूछी गई थी और आर इक्विवेलेंट पूछा गया था पैरेलल में, सॉल्व करके 1000 ओम, और वोल्टेज रेटिंग आ जाएगी आपकी 4 वॉट्स। बी इज योर आंसर। तो चलिए ये एमसीक्यू देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज 1000 वाट फ्रॉम अ 250 वोल्ट सोर्स। आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक हीटर हो या बल्ब हो, आप उसे सिंपली रेजिस्टर से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग आपको गिवन है। फर्दर क्वेश्चन परस्यू करने से पहले आप क्या करेंगे, इसकी आर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी, 250 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 62,500 डिवाइडेड बाय 1000, 62.5 ओम। तो ये आ गया आपका हीटर का रेजिस्टेंस। एक बार आपको रेजिस्टेंस का आंसर मिल जाए आपके हीटर का या बल्ब का, उसके बाद ही आप फर्दर क्वेश्चन परस्यू करेंगे। तो देखिए उसके बाद आपसे पूछा गया है तो पावर ड्रॉन फ्रॉम 200 वोल्ट सप्लाई, मतलब यहाँ पे आपको कहा गया है ये सप्लाई अगर 250 की जगह 200 वोल्ट होगी तो बताइए आपकी पावर कंजप्शन क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आपके पास चॉइसेस हैं, V इंटू आई कर लीजिए, आई स्क्वेयर आर कर लीजिए, या V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर कर लीजिए। यहाँ पे आई करंट निकाल के करना चाहते हैं तो वैसे भी निकल जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 62.5 करंट निकाल लीजिए, देन आई स्क्वेयर आर वी आई, या सिंपली वी स्क्वेयर बाय आर फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी क्या है 200 का स्क्वेयर, आर क्या है सर्किट में 62.5, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 62.5। इसे आराम से कैलकुलेट करके देखिए तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से 640 watts. So your answer is B.